सबसे पॉपुलर डिग्री तो वो होती है ना जिसमें लोगों को अच्छी जॉब मिल सके। लेकिन इंडिया में तो ठीक इसका उल्टा है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर वो डिग्री है जिसमें जॉब बहुत कम है। 2020 की सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने आर्ट्स की डिग्री ली। 43 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने बीकॉम की और करीब 50 लाख स्टूडेंट्स ने बीएससी की डिग्री ली। अब सवाल ये आता है कि जिस डिग्री में जॉब इतनी कम है, वो डिग्री आखिर इतनी पॉपुलर क्यों है इंडिया में? क्या काम की वो डिग्री जो आपको नौकरी ना दिला सके? हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपके पास भी नॉन टेक डिग्रीज है जैसे कि बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, तो आप डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं और आईटी सेक्टर में एक अच्छी जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप अपने आसपास देखो तो आपकी पहचान में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसने नॉन टेक्निकल डिग्री की होगी और अपने कई साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए दिए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉन आईटी जॉब्स कर रहे होंगे, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, बीपीओ, कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे होंगे कई सालों से बहुत कम सैलरी में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक नॉन टेक्निकल डिग्री तो होगी लेकिन जॉब नहीं होगा, और यही सबसे बड़ी दुख की बात है। आपको याद होगा ना कि हम कुछ समय पहले कीपैड वाले फोन्स यूज किया करते थे, लेकिन 2010 के बाद से ये दौर बदला, स्मार्टफोन्स आने लगे और आज तो 10 मिनट में खाना घर पे डिलीवर हो जाता है और चंद सेकंड से भी कम के टाइम में हम पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी बदल गई ना। लेकिन अफसोस और दुख तो इस बात का होता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो अब तक नहीं बदला वो है करिकुलम। हमें नॉन टेक डिग्रीज में एक ऐसा करिकुलम तो पढ़ा दिया जाता है जिससे हमें डिग्री मिल जाए, लेकिन हमें काम नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं और जो काम इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज नॉन टेक्निकल जॉब्स काफी कम हो चुके हैं क्योंकि कई हद तक उन जॉब्स को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है। और आज के दौर में सबसे ज्यादा जॉब्स वहां हैं जहां टेक्नोलॉजी है, यानी कि आईटी सेक्टर। अब जब आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपके मन में भी एक डर होता है। डर इस बात का कि आईटी सेक्टर में तो कोडिंग करनी होगी, क्या हमसे कोडिंग हो पाएगी? क्या हमें आईटी सेक्टर में एक ऐसा जॉब मिल पाएगा जिसमें सैलरी भी अच्छी हो और वो जॉब सस्टेनेबल भी हो? तो हाँ, बिल्कुल एक ऐसा जॉब जरूर है जिसमें सैलरी भी अच्छी है, जो जॉब सस्टेनेबल भी है और जिसमें लो कोडिंग है। ये जॉब है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं? तो डेटा एनालिस्ट कंपनीज के अंदर जो डेटा होता है उस डेटा से कंपनीज के काम की इंफॉर्मेशन, सारे इंसाइट्स निकालते हैं ताकि कंपनी बिजनेस डिसीजन ले पाए। इंडिया में फ्रेशर्स के लिए एक एंट्री लेवल जॉब के लिए जो एवरेज सैलरी होती है दैट इज 5 लाख टू 8 लाख, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ये सैलरी भी बढ़ते जाती है। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें पाइथन, प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि पावर बीआई, टैबलू और एडवांस एक्सेल जैसी स्किल्स हमें आनी चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग एक बहुत ही आसान सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स से भी आसान है अगर आप उसे सही तरीके से समझते हैं। इसलिए चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आप इजिली इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं और डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस के साथ काम करने के लिए ये यूज होती है, जहां पे हम क्वेरी लिखते हैं और डेटा को ऐड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद डेटा एनालिस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है कि डेटा से काम की इंफॉर्मेशन निकालना और उसे डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, जिसके लिए पावर बीआई, टैबलू और एडवांस एक्सेल जैसे टूल्स को यूज किया जाता है ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इजी हो पाए। अब डेटा एनालिस्ट इसलिए भी आसान है क्योंकि यहाँ पे जो 3 स्किल सेट है, पावर बीआई, टैबलू और एडवांस एक्सेल, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। कोडिंग आपको सिर्फ पाइथन में करनी होती है, इसलिए इसको आप इजीली कुछ ही महीने में सीख सकते हैं अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ में एफर्ट्स डालते हैं। तो डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इस बात का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप खुद स्किल सेट को पढ़कर देखेंगे। इसलिए द आई स्किल की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और द आई स्किल के यूट्यूब चैनल पर डेटा एनालिस्ट के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। हमेशा एक बात ना याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कंपनी के लिए आप सिर्फ एम्प्लॉयज होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारा बैकग्राउंड आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, लेकिन कंपनी के लिए आप सिर्फ एम्प्लॉयज हैं। जब इंटरव्यूअर तक पहुंचते हैं आप, तो इंटरव्यूअर केवल ये देखता है कि लेट्स से कंपनी आपको 10 लाख का पैकेज दे रही है, तो क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि आप उस 10 लाख के लायक काम करके कंपनी को दे पाए। केवल यही बात आपको जस्टिफाई करनी होती है। इस बात से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितने बड़े कॉलेज से पढ़ के आए हो,
या आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है। अगर मैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं कुछ लर्नर्स के, तो मैं आपको 3 स्टोरीज शेयर करूंगी। पहली स्टोरी उस लर्नर की है जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आता था, जिसने कई सालों तक सेल्स डोमेन पे काम किया और उसके बाद अपने करियर को अपस्किल करने के लिए धीरे-धीरे स्किल सेट सीखा, क्योंकि सेल्स का जॉब बहुत ज़्यादा टारगेट और प्रेशर होता था, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद, जिसमें एक बहुत कम सैलरी मिलती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को धीरे-धीरे अपस्किल किया और आज एज़ अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर पा रहा है। दूसरी स्टोरी एक ऐसे लर्नर की है जो कस्टमर सपोर्ट में काम करते थे। उनको ये लगता था कि नहीं, ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही है या जो चेंजेस आ रहे हैं, इस सारी स्किल सेट को सीखने का कोई मतलब नहीं है डेटा एनालिस्ट सीखने का, क्योंकि एक दिन तो एआई रिप्लेस कर ही देगा। तो उन्होंने इस बात को टाल दिया और उसके बाद में हाल फिलहाल में उनका ले ऑफ हुआ। तब उनको समझ में आया कि नहीं, आज की डेट में हर समय टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, केवल एक जॉब में हम लोग स्टिक नहीं रह सकते हैं। तीसरी स्टोरी जो है वो एक ऐसे लर्नर की है जिसने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की, कई साल अपने सरकारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिए, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप को अपस्किल करना शुरू किया और कई सारे रिजेक्शंस भी झेले और उसके बाद में जब कहीं जाके सिलेक्शन हुआ, एक चीज़ थी जो उन्होंने नहीं छोड़ी, दैट वाज द हार्ड वर्क, दैट वाज द कंसिस्टेंसी। तो यही चीज़ मायने रखती है। हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है, हर कोई अलग अलग सोचता है, लेकिन एक चीज़ जो सबके लिए कॉमन है वो ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, इतने जल्दी कि हमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम इंसानों को सीखने में समय लगता है। हम कोई मशीन लर्निंग का मॉडल नहीं है जो 2 सेकंड में ट्रेन हो जाए, हमें समय चाहिए होता है और वो शुरुआत आपको आज से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए द आई स्किल पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट बनने का पूरा एक कंप्लीट रोड मैप का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, जिसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।